हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 128 बीएनएसएस से अपना लेक्चर शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 128 बीएनएसएस टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। सस्पेक्टेड पर्सन का मतलब है जिन पे शक है। सो व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में अ पर्सन टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील, क्या कर रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है, and there and that there is a reason to believe that he is doing so with a view to committing a cognizable offense। और ये भी reason to believe है कि वो इस वजह से ये कर रहा है ताकि वो cognizable offense commit कर पाए। ठीक है। सो द मजिस्ट्रेट में इन द मैटर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज। उससे शो कॉज, वही जैसे शो कॉज नोटिस हम पढ़ रहे थे, शो कॉज करने के लिए बोलेंगे कि क्यों जो है तुम्हारे अगेंस्ट बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करवाया जाए तुम्हारे गुड बिहेवियर के लिए, जो कि होगा फॉर 1 ईयर, मतलब नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से कम भी हो सकता है लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। तो ये था हमारा सेक्शन 128। 129 टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब हैबिचुअल ऑफेंडर्स में भी 3 साल का टाइम होता है आपके ये बॉन्ड का। ठीक है। और 125 में भी, जहां कीपिंग पीस की बात हो रही थी, वहां पे भी 3 साल का टाइम था, और 129 में भी 3 साल का टाइम है, ये याद रखना। बाकी हर जगह 1-1 साल का टाइम। सो व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट देयर is within his local jurisdiction a person who is by habit a robber, housebreaker, thief or forger, or is by habit a receiver of stolen property, मतलब बार बार वही काम करता ही है। ठीक है। knowing the same to have been stolen, उसे पता है कि सारी stolen property है, उसके बाद भी जो है उसको रिसीव करता है। habitually protects और harbors thieves। harbor का मतलब होता है मदद करना चोरों की, छुपने में, उनको खाना पानी देने में, उनको या आर्म से एमिनेशन से कुछ मदद करना, कुछ भी तरीके से। और एड्स इन कंसीलमेंट, या फिर उनको छुपने में मदद करता है। या अच्छा, सॉरी, एड्स इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद करता है या उसको डिस्पोज ऑफ करने में मदद करता है, तो वो भी बंदा इसमें जाएगा। हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट्स, मतलब चाहे कमिट करता हो, चाहे अटेम्प्ट करता हो, चाहे अबेट करता हो, किस चीज का, कौन से ऑफेंसेस का कमीशन, किडनैपिंग, अबडक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और मिसचीफ, और एनी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है अंडर चैप्टर 10 ऑफ बीएनएस और अंडर सेक्शन 178, 179, 180 और 181 ऑफ दैट संहिता यानी कि बीएनएस। या फिर हैबिचुअली कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें शांति भंग हो सकती है, और हैबिचुअली कमिट करता है, अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है एनी ऑफेंस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। कौन से एक्ट? ये एक्ट्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये ए से लेकर के जी तक सारे एक्ट्स आपको मुंह जबानी रटे होने चाहिए, क्योंकि ये एक्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो है एक्ट इसमें इस सेक्शन में नहीं दे रखा है। सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, the Essential Commodities Act 1955, the Protection of Civil Rights Act 1955, the Customs Act 1962, the Food Safety and Standards Act 2006, or any offense punishable under any other law providing for the prevention of hoarding or profiteering of adulteration of food or drugs or of corruption, or is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community। या फिर कोई बंदा है जो कि इतना डेंजरस है कि अगर वो बाहर ऐसे खुला रहेगा विदाउट सिक्योरिटी के, तो इसको जो है हेजार्डस है ये पर्टिकुलर चीज कम्युनिटी के लिए खतरनाक है, मतलब पब्लिक के लिए खतरनाक है, ये कहना चाहता है। सच मजिस्ट्रेट में इन द मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन, क्या करेंगे, टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बेल बॉन्ड, क्यों आपसे जो है बेल बॉन्ड ना एग्जीक्यूट करवाया जाए। एक और डिफरेंस है यहाँ पर केवल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ पर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हो रहा है। ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बॉन्ड या बेल बॉन्ड, बॉन्ड या बेल बॉन्ड, लेकिन जब हैबिचुअल ऑफेंडर कोई होता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाता है फॉर इज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड, जो कि 3 साल से कम का नहीं हो सकता, मतलब 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। तो ये कुछ सेक्शंस थे इस पर्टिकुलर चैप्टर 9 में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और इससे सवाल बार बार रेपिटेडली पूछे जाते हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर सॉरी जो सेक्शंस हैं चैप्टर नंबर 9 में वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस, इतने रिगरसली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जितने इन सारे सेक्शन से पूछे जाते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने चैप्टर नंबर 9 का कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट वगैरह है, कोई इंक्वायरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।